हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। नई वीडियो के साथ आई हूँ। विधवा की कहानी पार्ट 5। ध्यान से सुने। जो विधवा होती है औरत, वह अपने घर जाती है। जब माँ के घर जाती है तो उसकी जो भाभी होती है, जब विधवा औरत अपनी भाभी से कहती है, यानी कि नंद जो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी आप घर में मम्मी पापा का ध्यान रखा करो, आप मम्मी पापा से बोला करो, आप काम करा करो, तो वो जो भाभी है उसकी, वह अपने मम्मी पापा से, अपने घर परिवार वालों से, सबसे क्या कहती है कि मेरी नंद तो मुझे टॉर्चर करती हैं। क्योंकि उसका जो रूटीन है वो आज तक बना ही नहीं है। 9:30 बजे सोकर उठना, घर का काम ना करना, घर में उसने आज तक कपड़े भी नहीं धोए हैं। 2.5 साल उसकी शादी को हो गए हैं। ना ही उसने घर में कभी किसी अपने सास ससुर को खाना बना कर देती है, ना झाड़ू पोछा करती है। वो कोई काम नहीं करती है अपने। कोई भी काम अगर वो करती हो, वो कोई काम करती ही नहीं है। अपने घर का सारा काम उसकी सास ही करती है। और नंदे जो छुट्टियों में अपने घर भी जाती हैं माँ के, तो वो खुद ही खाना बनाती हैं, खुद ही पूरे घर की सफाई, सारा काम वो नंदे खुद ही करती हैं। उनकी भाभी घर का कोई काम नहीं करती। क्या आपने ऐसी कोई भाभी देखी है? आप मुझे बताइए कि आपने ऐसी कोई भाभी देखी है जो अपने ससुरों को रोटी नहीं देती है? नंदे हफ्ते को 10 दिन को अपने घर जाती हैं तो अपनी नंदों का भी देख रेख नहीं करती। नंद हमारे भी हैं, हम भी किसी की भाभी हैं। आप ये बताइए उसके साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है? वो तो पहली टूटी पड़ी है, उस पर पहले ही बहुत बड़ा पार्ट टूटा हुआ है। आपको तो उसकी देख रेख करनी चाहिए, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, उसकी सेवा हमें और दुगनी करनी चाहिए। क्योंकि उसका हमें ध्यान और भी ज़्यादा रखना है कि 2 दिन को वो आई है, उसका ध्यान हमें किस तरह रखना है। हमारी नंद है, हमें उनकी सेवा करनी है। ये थोड़ी ना हम उसके ऊपर जोर डालेंगे कि जो भी घर का काम है सारा का सारा काम तुम और भी ज़्यादा तुम करोगी, हमारा भी करोगी और अपना भी करोगी। आप ये बताइए, इस तरह थोड़ी करेंगे हम किसी के साथ। किसी के साथ क्या, हम किसी के साथ भी नहीं कर सकते। ये तो अपनी नंद है, हमें तो उसकी देख रेख और भी ज़्यादा करनी है। उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा जवानी में, बचपन में ही, मतलब जवानी ही हो गई। 28 साल की कोई उम्र होती है आजकल तो। 28 साल की 30 साल की उम्र में हम लड़कियों की शादी करते हैं, जिस उम्र में इसके 2 बच्चे भी हैं और इसकी विधवा भी हो गई। इसका आदमी ने इसका साथ छोड़ दिया। हम इसका साथ देंगे या इसको हम और भी ज़्यादा कष्ट देंगे? जो कुछ हो रहा है मेरी नज़रों में बिल्कुल गलत हो रहा है। आप लोग मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि जो हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्योंकि मेरे को ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं भी किसी की भाभी हूँ, मेरी भी नंदे हैं, पर मैंने ना ही आज तक ऐसा कभी करा है, ना ही कभी करूँगी। क्योंकि मुझे भगवान देख रहा है, और भगवान नहीं भी देखेगा तो भी मैं कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। क्योंकि मुझे कभी किसी का दिल दुखाना आता ही नहीं है। मैं हर किसी की परेशानियों को समझती हूँ, समझती थी, समझती हूँ और समझती ही रहूँगी। उसके बच्चे से भी जेलस करना, उसके बच्चे को देखकर खुश ना रहना, उसकी गलतियों पर मिनट मिनट में उसे टोकना, उसे कुछ ना कुछ बोलना अपने मुंह से, ये अच्छा थोड़ी लगता है। अरे उसका बच्चा 8 साल का छोटा बच्चा है, जिसके पापा ने उसका साथ छोड़ दिया। उस पर कितना बड़ा पहाड़ टूटा उस बच्चे पर, उसकी माँ पर। आप ये बताइए, क्या उसको उसकी मामी बार बार मिनट मिनट में डांटेगी या टॉर्चर करेगी? आप ये लगा लो, ये काम ऐसे क्यों करा, वैसे क्यों नहीं करा, ये गिलास पानी का यहाँ रख दिया, क्यों रखा, इसे जाकर रसोई में रख कर आओ। ये कुछ तरीका थोड़ी हुआ हमें छोटे बच्चे से बात करने का। हमें तो उससे अपने सीने से लगा कर रखना चाहिए, अपनी गोद में बिठा कर खिलाना चाहिए ऐसे बच्चे को। और उसके साथ वो क्या कर रही है? ये जो कुछ हो रहा है मेरी नज़रों में गलत हो रहा है। और आप बताइए, क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? मेरी नज़रों में ऐसा कभी भी किसी विधवा के साथ, या किसी का आदमी नहीं भी ख़त्म हुआ उसके साथ, हमें कभी भी अपनी नंद के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और इस औरत का तो संसार ही उजड़ गया। आप ये लगाइए, इसका पति ही नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चों को पाल रही है अपने, अब मेहनत कर रही है, बच्चों का ध्यान रख रही है, उन्हें पढ़ा रही है, और उसके बाद भी लोग उसको देखकर खुश नहीं हैं। मैं तो भगवान से हमेशा यही कहूँगी, भगवान तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, कभी किसी औरत का सुहाग ना उजाड़ना। देखो त्योहार आ रहे हैं सारे के सारे, और करवा चौथ भी आ रही है। इस औरत पर क्या पड़ेगी? प्लीज़ ऐसा कभी किसी औरत के साथ भगवान कभी मत करना, उसका पति कभी मत छीनना। और भाभी मैं भी हूँ, कभी भी अपनी नंद का इस तरह दिल मत दुखाना। क्योंकि अगर आज हम किसी का बुरा कर रहे हैं ना, तो आने वाले कल में हमारे साथ भी बुरा होगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है, पक्का है कि भगवान हमारे साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। जो एक दिन आज हम किसी को खून के आंसू रुला रहे हैं ना, तो हमें भी एक नए दिन खून के आंसू रोने ही पड़ेंगे। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स दें। ओके, थैंक यू सो मच।